देखो नया टॉपिक है अपने सामने, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। और जर्नल फंक्शन क्या होता है आपका, आमतौर पर जो आपके सामने बहुपद होता है, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, ठीक। क्या बोलते हैं उसको तुम, बहुपद बोलते हो, द्विघात बहुपद, ठीक है। इसका जो जर्नल फंक्शन होता है, जर्नल फंक्शन जो होता है उसको किस प्रकार लिखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हमने पढ़ा था कि इसके जीरोज निकाल सकते, कितने जीरोज हो सकते, कितने शून्यक हो सकते, इसके मैक्सिमम कितने शून्यक हो सकते हैं, 2 होते ना, क्योंकि यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, द्विघात बहुपद है। तो यहाँ पर आप देखो रिलेशनशिप क्या होता है, पहला होता है सम ऑफ रूट्स, जो शून्यक है उनका जोड़, शून्यक है उनका जोड़, और दूसरी चीज क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जो शून्यक है उनका गुणन, ठीक। तो जो ये किसके बराबर होता है, वो होता है माइनस ऑफ बी अपॉन ए, ठीक है। और ये जो होता है रूट्स का जो शून्यक है उनका गुणन जो होता है वो होता है सी अपॉन ए के बराबर, यदि हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये है। यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। आपको याद रखना है, समझ में आ गया ना, इसे आपको याद रखना है, इसे भी याद रखना है। ये जो चीज मैंने लिखी है क्या वो सही ही है कि गलत है, वो अब एग्जांपल में देखते हैं। उससे पहले देखो, अब ये देखो b जो है वो x का कोफिशिएंट है, सही है। लिसन, b जो है x का कोफिशिएंट है, इतना समझ में आ रहा है। a जो है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, ये समझ में आ रहा है। तो जो b है उसको क्या लिख सकते हैं, x का कोफिशिएंट, मतलब x का गुणांक, ठीक है ना। b जो है x का कोफिशिएंट है, या तुम कोफिशिएंट लिखना, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक। b जो है वो x का कोफिशिएंट है और a जो है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, ये दिख रहा है ना, b x का और a एक्स स्क्वायर का। समझ में आया तुमको, ठीक है, यहां तक आ गया। अब यहां पर देखो c जो है वो कांस्टेंट टर्म है, c क्या है, कांस्टेंट टर्म है, अचर पद है, ठीक है। कांस्टेंट टर्म को क्या बोलोगे, अचर पद। तो c जो है वो क्या है आपके सामने, कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म क्या होगा, जिसके सामने कोई वेरिएबल नहीं होगा साथ में, तो यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं, इसलिए हम इसको अचर पद लिख रहे हैं, कांस्टेंट टर्म लिख रहे हैं। डिवाइड बाय ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो लिख दो यहाँ पे दिस इज अ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक। ये यहां तक समझ में आ गया तुम लोगों को। आपको इसको याद रखना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में, है ना, द्विघात बहुपद के केस में सम ऑफ रूट्स, जो योग होता है शून्यकों का, माइनस ऑफ बी बाय ए होता है, शून्यकों का जो गुणनफल होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट जो होता है वो सी बाय ए होता है, और जो b है आपके सामने कोफिशिएंट ऑफ x है, तो लिख सकते हो माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, है ना, x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक। उसी प्रकार प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या लिख सकते हो, अचर पद डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, या फिर कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहां तक समझ में आ गया, लिख लिया तुम लोग ने। चलो अब यहां पर एक एग्जांपल देख लेते हैं। आपके बुक से एक एग्जांपल लेंगे हम यहाँ पर दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। देखो 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 दिखा। ओके, ये आपके सामने है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल f ऑफ x। आपका काम क्या है, इसके शून्यक निकालने हैं, मीन्स जीरोस फाइंड आउट करने हैं कि इसके कितने जीरोस होंगे। करते कैसे, पता क्या तुम लोगों को, आज तक किए हो ना, क्लास 9 में पढ़े, तुम लोग नहीं पढ़े हो, चलो कोई बात नहीं, हम बताते हैं। यहां से देखो, सबसे पहले
इन सभी में से 2 को हम बाहर निकाल सकते हैं। निकाल लो। मैं क्या बनेगा यहाँ से 2x² - 4x + 3। ठीक है। अब देखो कांस्टेंट टर्म क्या लिखा है 3। अब 3 को क्या लिख सकते हो 3 × 1, 3 × 1 लिख सकते हो। अब चूंकि 3 को हम 3 × 1 लिख सकते हैं तो जो 4x होगा वो 3 और 1 के रूप में विभाजित होगा, डिवाइड होगा, मतलब कटेगा। सो यहां से इसको लिख सकते हो 2x² -4x को मैं क्या लिख सकता हूँ -3x - x लिख सकता हूँ +3। अब देखो यहाँ पर 3 × 1 वो भी हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पर देखो इसका कोएफिशिएंट है 3, इसका है 1। 3 × 1 3 होता है और जिस किसके बराबर है कांस्टेंट के बराबर है। तो यहाँ पर जो आप लिखोगे x को कैसे डिवाइड करोगे, जो x का कोएफिशिएंट होगा कैसे डिवाइड करोगे, उसको कैसे करोगे आप कांस्टेंट टर्म के मल्टीपल्स देखोगे। क्या करोगे कांस्टेंट टर्म के मल्टीपल्स देखेंगे। यहाँ पर कांस्टेंट टर्म के कितने पॉसिबल गुणांक हैं, एक ही है 3 × 1, इसलिए यहाँ पर 3x - x हो गया। क्योंकि यहाँ पे माइनस दिया होता है इसलिए यहाँ पे माइनस साइन का हमने इस्तेमाल किया। आगे समझ में। अब यहाँ पर देखो इन दोनों में से क्या बाहर निकाल सकते हो बताओ। फर्स्ट x बाहर निकाल सकते हैं, बहुत बढ़िया, यहाँ पे x बाहर हो जाएगा। अब इन दोनों में से क्या बाहर निकाल सकते हो -1 निकाल सकते हैं, तो यहाँ से जाएगा x - 3। अब मुझे बताओ ये एक टर्म में है और ये दूसरा टर्म है, ये एक है ये दूसरा है, इन दोनों में से कोई एक चीज बाहर होगी, बताओ क्या बाहर होगी x - 3। बहुत बढ़िया। तो यहां से क्या बाहर हो जाएगा x - 3 और क्या बचा x - 1। अब जीरोस कैसे निकालते हैं, शून्य कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया था कि जो फंक्शन होगा f(x) होगा उसको किसके बराबर कर दोगे शून्य के बराबर कर दोगे। इसको कर दो शून्य के बराबर निकालने के लिए। तो यहाँ पे क्या क्या चीजें पॉसिबल कंडीशन हो सकती हैं, तो यहाँ पर आपके देखो 2 मल्टीप्लाइड में है, तो ये बताओ ये पूरा चीज 0 कब हो सकता है, जब x 1 हो जाएगा। जब x 1 होगा तो ये चीज 0 हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। जब जो आपके सामने 3 यहाँ पर x की वैल्यू 3 आ जाएगी तो ये 0 हो जाएगा, तो पूरा 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये है, तो यहाँ पर 2 चीजें पॉसिबल है, क्या क्या x - 1 की वैल्यू 0 के बराबर हो जाए और x - 3 की वैल्यू 0 के बराबर हो जाए। जब ये 0 के बराबर तो x बराबर क्या हो जाएगा 1 और ये क्या हो जाएगा x बराबर 3। तो यहाँ पे कितने आपके सामने शून्य आ गए 2, क्या कहे 1 और 3 निकाल लो, कैसे निकालना है ठीक है, प्रैक्टिस करोगे बनने लगेगा। अभी समझ में आया कि ये कैसे निकाला मैंने, ये वाला स्टेप समझ में आया ना। जब 0 के बराबर करते हैं तो x - 1 को मैंने 0 कर दिया और x - 3 को 0 कर दिया, वहां से x की वैल्यू 1 आ गई, x की वैल्यू 3 आ गई। अब हमने क्या पढ़ा है कि सम ऑफ रूट्स होते हैं, सम ऑफ रूट्स मतलब शून्यकों का योग किसके बराबर होता है बताओ -b/a। बहुत सही। तो यहां पर देखो b क्या है 8 है और यहां पर हमने -b क्या है आपके सामने 8 और b क्या है -8 लिख दिए, डिवाइड बाय a क्या है 2 आ गया। अब यहां पर देखो मैंने क्या बताया था सम ऑफ रूट्स, इन दोनों को जोड़ो क्या हो जाएगा सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, हाँ थोड़ा तेज बोला करो। सम ऑफ रूट्स क्या है 4, इसको रिसॉल्व करो। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, ये तो पढ़े होगे ना, तो यहाँ पे +8 डिवाइड बाय 2 क्या किसके बराबर आ गया 4। क्या ये सही है सम ऑफ रूट्स, क्या मैं -b/a लिख सकता हूँ, ये हमने सिद्ध भी कर दिया एक एग्जाम्पल लेके। ओके सो अब देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। जो शून्यक है उनका गुणनफल किसके बराबर है बताओ 1 × 3 के बराबर है, आ गया। अब यहां पर देखो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट में क्या बताया था, वो क्या होता है c/a होता है, क्या होता है c/a। तो जो हमने पढ़ा है कि जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है आपका वो किसके बराबर होता है c/a के बराबर होता है। यहाँ पर c का मान क्या है जल्दी बोलो 6, a का क्या है 2, किसके बराबर आ गया 3। अब देखो ये 3 आ रहा है वो भी 3 आ रहा है, तो जो हमने लिखा था क्या वो सिद्ध हो गया, सिद्ध हो गया ना। सो आपको याद रखना है कि सम ऑफ रूट्स क्या होता है -b/a।
और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, सी बाय ए, याद रखोगे, ठीक है। सो यहां पर मैं एक जर्नल चीज लिख देता हूं, आमतौर पर किस प्रकार याद किया जाता है वो है, क्योंकि आपके भविष्य तक काम आएगा। सो यदि मान के चलो कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और इट हैव रूट्स, इसके जो शून्यक हैं वो अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा है, ठीक है। इधर देखो, इसके जो शून्यक है वो अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो, माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए। ये आपको याद रखना है, ठीक है, यहां तक लिख लो। प्रश्न में क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इक्वल, दादा इधर देख लीजिए, और पढ़ा रहे हो तो इधर देखा करो, ठीक है। तो यहाँ पर फंक्शन क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये आपके सामने फंक्शन। अभी मैंने बताया कि जो कांस्टेंट टर्म होगा, अचर पद होगा, ठीक है, उसको आप मल्टीपल्स में देख लो क्या क्या इसके मल्टीपल्स हैं। ये किसको, इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 2, केवल यही पॉसिबल है, एक और पॉसिबल है 10 इंटू 1, ठीक है। तो ये पूरा देखा करो, 1 से तो मल्टीप्लाई ही होगा, तो चेक करो यहाँ पर 10 प्लस 1 7 के बराबर हो सकता है क्या, 10 माइनस 1, ओह अभी नहीं देखोगे समझ में नहीं आएगा, इसलिए बाद में लिख लेना, ठीक है। अभी पहले देख लो इधर, 10 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 9, तो ये 7 के बराबर नहीं हो सकता। अब इस पेयर को देखते हैं, 5 प्लस 7 हो सकता है क्या, सॉरी 5 प्लस 2 हो सकता है क्या, हो सकता है, और 5 माइनस 3, 5 माइनस 2 3 होगा, तो ये वाला नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, मतलब ये वाला पेयर पॉसिबल है। तो लिख दो यहाँ पर एक्स स्क्वायर, तो 7x को क्या लिखना है तुमको, 5x प्लस 2x प्लस 10, सही है। अब यहां से इन दोनों में से क्या बाहर आएगा, क्या आएगा, x बाहर आएगा, सही है, x प्लस 5, और इन दोनों में से क्या बाहर आएगा, क्या आएगा, 2, x प्लस 5। अच्छा, इन दोनों में से यहां से और यहां से क्या बाहर आ सकता है, x प्लस 5 और x प्लस 2। अब आप मुझे बताओ इसके रूट्स क्या क्या हैं, जल्दी बताओ, रूट्स ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, पेपर में ऐसे लिखना, ठीक है। क्या क्या है बताओ, जल्दी बोलो, x इक्वल्स टू -5 एंड x इक्वल्स टू -2, ठीक है। अब आपको निकालना है सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, अच्छा निकालना है, यहाँ पे आपके बुक में कुछ और दिया हुआ है, ये बोले वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट, रिलेशनशिप जो है जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच क्या होगा, ठीक है। तो कैसे वेरीफाई करोगे, आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना जो कि मैंने बताया, सम ऑफ कोएफिशिएंट क्या होता है, जल्दी बोलो, सम ऑफ कोएफिशिएंट क्या होता है, माइनस बी बाय ए, ठीक है, माइनस बी, बी क्या है यहाँ पर, ये इक्वेशन थी, बी क्या है, बी क्या है 7, तो यहाँ पर -7 डिवाइड बाय 1, ठीक है। अब आपको ये वही भी, आपको ये भी याद होगा कि अल्फा प्लस बीटा क्या है, अच्छा ठीक है, सम ऑफ रूट्स। अब देखो इन दोनों को जो ऐड करो, सम ऑफ रूट्स किसके बराबर जाएगा, यहाँ से -7, तो वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट वेरीफाई करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके बराबर हो जाएगा, -5 इंटू -2 किसके बराबर होगा, -5 इंटू -2 किसके बराबर होगा, 10 के बराबर, तो ये 10 हो जाएगा। अब यहां से चेक करो सम ऑफ रूट्स, और क्या जानते हो, c बाय ए, सी का मान क्या है 10 है, और ए की वैल्यू क्या है 1, ठीक है, समझ में आ गया, वेरीफाई हो गया। ये कैसे इसको निकालते हैं ये भी समझ में आ गया ना, जो कांस्टेंट टर्म होगा उसको मल्टीपल्स लिख लो, और फिर चेक करो प्लस करने में या माइनस करने में जो आपके सामने x का कोएफिशिएंट उसके बराबर आ रहा है कि नहीं, जिस वक्त भी आएगा वो आपके सामने वही पेयर सही होगा, ठीक है, समझ में आ गया, लिख लो। बोर्ड पर्पस के लिए, ठीक है, बोर्ड में किस प्रकार लिखना है, आप लिखोगे वी नो दैट, हम जानते हैं,
हम जानते हैं कि जो एफ ऑफ एक्स बराबर आमतौर पर जर्नली एफ ऑफ एक्स बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जब हम दिए गए पॉलिनोमियल का और जो हमारे इससे कंपैरिजन करेंगे, मतलब तुलना करेंगे, ठीक है, जब हम इन दोनों की तुलना करेंगे तो ए का मान क्या आ जाएगा, बोलो 1, और बी की वैल्यू 0, सी की वैल्यू -3। यही तो गलती कर रहे हो ना, यहां पर प्लस है और यहां पर -3 है, तो आपको इसको इस तरह देखना है, एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस -3, इस प्रकार देखना है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया, ये मान आ गई अपने को। अब आपको क्या करना है, इसके रूट्स निकालने हैं। तो इसको किस प्रकार लिख सकते हो, आपको एक आइडेंटिटी पती है, इसके शून्य निकाल क्या करेंगे, आपने पढ़ी होगी एक आइडेंटिटी, चूंकि सिंस को चूंकि बोलते हैं ना, हमें पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी होता है। चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी होता है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं 10, इसलिए एफ ऑफ एक्स बराबर हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर, और इसको क्या कर सकते हैं हम, x माइनस √3 x प्लस √3, ठीक, इस प्रकार लिख सकते हैं, समझ में आया। ये हमको आइडेंटिटी पता थी, ये हम 9th क्लास में पढ़कर आ रहे हैं, या फिर 8th में आपने पढ़ा होगा। अब इस आइडेंटिटी का उपयोग करके हमने इसको इस रूप में लिखा। अब ये आ गया, सो इसके जो शून्यक होंगे, अतः जो शून्यक आएंगे, इससे क्या कहेंगे, शून्यक होंगे, क्या क्या होंगे बताओ, √3 और -√3, समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या करोगे, शून्यकों का जोड़, सम ऑफ रूट्स, शून्यकों का योग, सम ऑफ रूट्स, वो किसके बराबर होता है, -b/a। तुम लोग इंग्लिश से लिखना, यहाँ पे सब बैठे इसलिए मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, -b/a। अब यहाँ पर योग क्या हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर तुम लोग एक और चीज कर सकते हो, यदि इसके जो शून्यक हैं, रूट्स हैं, वो अल्फा और बीटा हैं, तो अल्फा का मान क्या हो जाएगा यहाँ से √3, और बीटा का मान क्या हो जाएगा -√3, ऐसे मान सकते हो, ठीक है। तो शून्यकों का योग जो कि किसके बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/, ये हमने पढ़ा है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हो तुम लोग, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा √3 प्लस -√3, और -b/a, माइनस ऑफ b का मान क्या है 0, और a का क्या है 1, ठीक है। ये किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ से 0 बराबर 0, हेंस वेरीफाइड, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, वेरीफाई कर लिया हमने। अब यहां पर देखो, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वो किसके बराबर होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अब अल्फा की वैल्यू क्या है √3, ये हमने देखो माना है ना, ये हमने माना है, और बीटा की वैल्यू क्या है -√3, सी का मान क्या है -3, और ए का मान क्या है 1। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि -√3 इंटू √3 क्या होता है बताओ, 3 के बराबर होता है। यहां से -3 बराबर -3 आ जाएगा। सो ये भी आपके सामने वेरीफाइड हुआ, अर्थात हमने सिद्ध किया, ठीक है, अतः हमने सिद्ध किया, ठीक। या तो समझ में आ गया। इस प्रकार आपको बोर्ड पेपर में लिख के आना है, लिख लो जल्दी से फास्ट।
यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो एग्जांपल नंबर चौथा, उदाहरण चौथा लिखा हुआ है, सम ऑफ रूट दिया है -3 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या दिया है, गुणनफल क्या दिया हुआ है, जल्दी बोलो, 2 के बराबर दिया हुआ है। अब इसका इस्तेमाल करना है आपको और क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पता करना है। तो हमें पता है कि सम ऑफ रूट जो होता है, पढ़े हो ना, योग जो होता है शून्यकों का वो किसके बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, और जो प्रोडक्ट होता है वो किसके बराबर होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। ठीक है, अब आप इन दोनों को कंपेयर करो, यहां से निकाल के दिखाओ क्या आएगा, जल्दी फास्ट करो बिना बुक में देखे। चलो अब समझते हैं, सम ऑफ रूट मतलब शून्यकों का जो योग है वो दिया हुआ किसके बराबर, -3। क्योंकि हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है माइनस बी बाई ये होता है। सो यदि हम इसे यहाँ पर माइनस बी का बी बाई ए कर दें और 2 इज इक्वल टू सी बाई ए कर दें, ठीक है, तो कंपेयर करेंगे इसको, यदि हम यहाँ पर 3/1 कर दें और इसको 1 कर दें, अभी फिलहाल 1 मान रहे हैं, यहाँ पर ए की वैल्यू कुछ और भी हो सकती है ताकि यहाँ पर कुछ और भी आ सकता है। अभी हम फिलहाल जर्नल आमतौर पर 1 मान रहे हैं, ठीक, वैसे होगा तो 1, लेकिन यहाँ पर ए की कुछ और वैल्यू हो सकती है, इसलिए हम क्यों यहाँ पर क्या करेंगे, ए की वैल्यू 1 मान लेंगे कुछ पल के लिए। ठीक है, ए की वैल्यू 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 12 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, हमें नहीं पता अभी यहाँ पे। अभी हम फिलहाल क्या मान रहे हैं, 1 मान रहे हैं। तो यदि ए की वैल्यू 1 मानेंगे तो बी का मान क्या आ जाएगा, जल्दी बोलो, -3 तो तेज बोलो, और सी का मान 2 के बराबर आ जाएगा। तो यदि ये आ गया, अब हमको पता है कि आमतौर पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसको क्या लिखते हैं, थोड़ा तेज बोलो, सीधे बैठो, फिर से झुक गए, हाँ, ax² प्लस bx प्लस सी। सो अब यहाँ पर a की वैल्यू तो क्या हो जाएगी, ये 1x² प्लस b की वैल्यू -3x प्लस c की वैल्यू 2, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, x² - 3x प्लस 2। क्या ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसको सेटिस्फाई कर रहा है, सम ऑफ रूट्स देख लो, इसके रूट्स निकाल लोगे रूट्स, ये पेपर में नहीं करना है, खुद से करना है, अपने से चाहे चेक कर सकते हो। अब यहाँ पर, और ये तो एक पॉसिबल हो गया, 1 पॉसिबल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, एक मुमकिन द्विघात बहुपद ये हो गया। ठीक है, और क्या हो सकता है, काफी सारे हो सकते हैं। क्या हो सकता है, मान लो कि कोई मल्टीप्लाइड है इसके साथ, ठीक है, जहां पर के कोई रियल नंबर है, तो ये भी हो सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर हम, इसलिए मैंने बोला था यदि मान के चलो यहाँ पर के मल्टीप्लाइड है बाहर, तो अंदर के जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा kx² - 3kx प्लस 2k। तो यहाँ पर के की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो के बराबर हो जाएगी, तब क्या हो जाएगी ए की वैल्यू के बराबर। यहाँ पर इसलिए हमने फिलहाल 1 मान लिया था, क्योंकि वहां पर हम जर्नल निकाल सकते हैं आमतौर पर क्या आएगा, ठीक है, फिर हमने बाहर बाद में के मल्टीप्लाई कर दिया इसमें। ठीक, समझ में आगे वाला प्रश्न कैसे करना है, कर लोगे। आपने को सम ऑफ रूट दिया था -b/a होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट दिया था c/a होता है, कंपेयर करना है, ए बी की वैल्यू निकालनी है, इसके यहाँ पर लिख देना, ए और बी की और सी की वैल्यू यहाँ पर लिख दोगे, आपके सामने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है।